धरती पर एक से एक बड़ी बिल्डिंग, होटल, रिजॉर्ट मौजूद हैं क्योंकि हमारे पास उन्हें सपोर्ट देने के लिए लैंड है। लेकिन सोच कर देखो, एक ह्यूज मेटल कैसल जिसका आकार फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा और वजन लगभग 450 टन है, जो बिना किसी सहारे, बिना किसी मैजिक स्ट्रिंग्स के अंतरिक्ष में तैर रहा है, वो भी आज से नहीं बल्कि दशकों पहले से। और यकीन मानिए, ये कोई फेरी टेल नहीं बल्कि ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मोस्ट मिरेक्युलस क्रिएशन है, जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS। लेकिन सवाल ये है, जब हर चीज गुरुत्वाकर्षण से बंधी है तो यह कैसे बिना गिरे आसमान में झूलता रहता है? क्या ऐसे कोई इनविजिबल पावर संभाले हुए है? क्या यह सच में वेटलेस है या इसके पीछे कोई मिस्टीरियस साइंस काम कर रहा है? क्योंकि गिरना तो छोड़िए, ISS कभी धरती से टकराता तक नहीं है, जबकि यह हर सेकंड इतनी रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है कि अगर ये नीचे गिरा तो भयंकर तबाही होगी। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों, और क्या यह हमेशा के लिए यूं ही तैरता रहेगा या एक दिन सचमुच गिर जाएगा? आज इसी अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। धरती का चक्कर काटते इस स्पेस स्टेशन के बनने की शुरुआत 20वीं सदी में ही हो गई थी। यह वैज्ञानिकों का एक ऐसा करिश्मा था जिसके बारे में कुछ समय पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिर यह साकार हुआ। मगर कैसे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लौटना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सालों से हमारी धरती के चक्कर काट रहा है। इसे देखकर और इसके बारे में सोचकर जहन में बार बार सवाल उठते हैं कि आखिर यह धरती पर गिरता क्यों नहीं, और इसमें ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसके बदौलत यह दशकों से अंतरिक्ष में मौजूद है? क्योंकि अंतरिक्ष में बिना किसी सहारे के टिके रहना भी तो आसान नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा चांद है। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो ये हमारी धरती के साथ टाइटली लॉक्ड है, क्योंकि चांद पर हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बेहद ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका कहीं जाना तो दूर, यह फ्रीली होकर अपने खुद की ऑर्बिट में मूव भी नहीं कर पाता। तभी तो हमें चांद की केवल एक ही साइड दिखाई देती है, क्योंकि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि उसे फ्रीली घूमने तक नहीं देता। मगर सवाल यह है कि चांद जो लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, वहां हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा असर करता है, तो हमारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन आखिर धरती के गुरुत्वाकर्षण से कैसे बचा हुआ है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चांद से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जहां हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण पहुंच ही नहीं पाता? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। लेकिन हाँ, इसका सच जानने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। साथ ही सवाल तो ये भी है कि जो चांद हमारी धरती पर इतनी दूर से समुद्र में हलचल मचा देता है, धरती पर मौजूद समुद्र में ज्वार भाटा ला देता है, वह चांद आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता? आखिर धरती हो या चांद, इससे प्रभावित क्यों नहीं कर पाते? आखिर यह बिना प्रभावित हुए धरती का चक्कर कैसे लगा पा रहा है? यह जानेंगे, मगर उससे पहले बात करते हैं स्पेस स्टेशन की, जो सदियों से साइंटिस्ट्स के लिए क्यूरियोसिटी का सेंटर बना हुआ है। आज हर किसी के मन में स्पेस के मिस्ट्रीज एंड पॉसिबिलिटीज को जानने की चाह बनी रहती है। उसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। असल में 19 अप्रैल 1971 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहले स्पेस स्टेशन बनाया था। हालांकि वो अलग बात है कि वह कंप्लीट नहीं था। तब से लेकर आज तक 12 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इन्हें कब, कैसे भेजा गया और कैसे ये आज तक बिना गिरे मौजूद हैं, वो जानने से पहले बात करते हैं स्पेस स्टेशन की। वैसे कितनी अजीब बात है ना, कुछ दशकों पहले जिस स्पेस स्टेशन बनाने के विचार को केवल एक साइंस फिक्शन माना जाता था, जिसके बारे में स्पेस लवर के अलावा कोई और बात करना तक पसंद नहीं करता था, मगर 1940 के दशक में यह स्पष्ट हो गया कि इस तरह के स्ट्रक्चर का क्रिएशन साइंस द्वारा किया जा सकता है। स्पेस स्टेशन की बात की जाए तो इसे ऑर्बिटल स्टेशन या ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है। वास्तव में यह एक स्पेसक्राफ्ट है जो लंबे समय तक इंसानों को स्पेस में ठहरने की सुविधा देता है, यानी कि आप इसे स्पेस का होटल कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर स्पेस में होटल बनाने की जरूरत ही क्या थी और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? दरअसल इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है अंतरिक्ष को जानने की इंसान की चाहत, जो सदियों से बरकरार है, मगर धरती से यह पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि धरती का वातावरण ऐसा है जिसके कारण हमें अंतरिक्ष की चीजें साफ नहीं दिखाई देती। लेकिन जब हम स्पेस स्टेशन पर होते हैं तो घने बादलों और वातावरण से दूर एक ऐसी जगह पर होते हैं जहां सब कुछ साफ दिखाई देता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हम स्पेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, इसलिए हमने यह स्पेस स्टेशन बनाया है। हम भले ही दुनिया के इकलौते ग्रहवासी हैं, मगर हमारे अंतरिक्ष में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे जानने की क्यूरियोसिटी हमेशा ही इंसान के मन में होती है, और इसीलिए स्पेस स्टेशन का निर्माण जरूरी था। इसलिए स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया है। हालांकि पहले तो इसे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही बनाया गया था,
लेकिन कुछ सालों में कुछ मिलिट्री लॉन्च भी किए गए हैं। वैसे 1950 के दशक में स्पेस एज शुरू हुआ और तभी से स्टेशनों का डिजाइन पॉपुलर होने लगा। वहीं अगर वर्ल्ड के पहले स्पेस स्टेशन की बात की जाए तो यह पूरी तरह विकसित नहीं था। इसे 1969 में अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। दरअसल यह 2 रूसी व्हीकल को जोड़कर बनाया गया था। इसके बाद 1984 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ, जो धरती के निकट ऑर्बिट में नासा द्वारा बनाया गया था। यह पूरी तरह से ऑपरेशनल और स्थायी रूप से बसा हुआ पहला स्पेस स्टेशन है, जो दशकों से ह्यूमन की सेवा कर रहा है। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी और उस पर स्पेस के इफेक्ट्स की स्टडी करने के लिए तो होता ही है। इसके साथ साथ इसका उपयोग कई स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट को रहने का स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो चीजें हमें पृथ्वी से नहीं दिखती वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिखाई देती हैं, और जो रिसर्च हम धरती से नहीं कर सकते वह वहां कर सकते हैं। लेकिन यह एक मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में 10 साल और 30 से ज्यादा मिशन लगे थे। यही नहीं, इनफैक्ट आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे किसी एक देश ने नहीं बल्कि 15 देशों ने मिलकर बनाया है। दरअसल इसे बनाने के लिए 5 स्पेस एजेंसी के बीच एक समझौता हुआ था, और फिर बना इंजीनियरिंग का यह नमूना, जो इतना खास है कि इसे मानव सभ्यता द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा कार्य माना जाता है। इसकी बात की जाए तो ये लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का है, जिसका वजन 450 टन के बराबर है। इतना बड़ा और भारी होने के बावजूद धरती की परिक्रमा करता है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता है। वैसे तो धरती से अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें भेजी जा चुकी हैं, मगर इसके मुकाबले उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर सवाल तो यह उठता है कि जब यह इतना बड़ा और विशाल है तो इसे स्पेस में भेजा कैसे गया था, क्योंकि साधारण स्पेसक्राफ्ट की तरह तो ये नहीं गया होगा, या फिर यूं कहें कि यह पॉसिबल ही नहीं था। दरअसल धरती पर स्पेस स्टेशन बनाना और फिर सीधे अंतरिक्ष में लॉन्च कर देना संभव नहीं था, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई रीजन थे, जिसमें सबसे पहला था इसका वजन, जो बहुत ज्यादा है, और दूसरा इसकी शेप भी अलग है। एंड ये तो आप भी जानते हैं कि आज तक ऐसे किसी रॉकेट का निर्माण नहीं हुआ जो इस साइज एंड वेट के स्पेस स्टेशन को आसमान में लॉन्च कर सके। तो फिर यह वहां गया कैसे, आखिर कौन ले गया इसे? वेल, यही तो असली ट्विस्ट है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो इतनी गर्व के साथ अंतरिक्ष में घूम रहा है, उसे एक बार में वहां ले जाया ही नहीं गया था, बल्कि इसे अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्सों में लॉन्च किया गया और वहां असेंबल किया गया। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। धरती से इसके पुर्जे भेजे गए थे, जिन्हें बाद में धीरे धीरे ऑर्बिट में स्थापित किया गया। यह धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यह मानव द्वारा अंतरिक्ष में बनाई गई अब तक की सबसे बड़ी संरचना है। इस स्पेस स्टेशन को असेंबल करने की प्रक्रिया 1990 के दशक से शुरू हुई थी, जो सालों तक चली। समय समय पर स्पेस मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजा जाता रहा और उन्हें जोड़कर पूरा स्पेस स्टेशन तैयार किया गया। अगर इसके पहले स्पेयर पार्ट्स की बात की जाए तो 20 नवंबर 1998 में एक प्रोटॉन रॉकेट के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम जारिया था। इसके 2 सप्ताह बाद STS-88 स्पेस शटल मिशन के माध्यम से यूनिटी मॉड्यूल को जोड़ा गया, जो कि इसका पहला नोड मॉड्यूल था। स्पेस स्टेशन को कई हिस्सों में जोड़ा गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे जोड़ा कैसे गया था? क्या वहां पर वेल्डिंग मशीन के साथ किसी इंजीनियर को बिठाया गया था? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम मौजूद है, जिससे ये खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसलिए इसे किसी तरह की वेल्डिंग या एडिशनल डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती, और ये बिल्कुल वैसे ही फिट हो जाता है जैसे किसी पजल के टुकड़े आपस में फिट हो जाते हैं। वैसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पहले ही पता था कि पूरे स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 40 से ज्यादा असेंबली उड़ानों की जरूरत थी, लेकिन 2020 तक 36 स्पेस मिशन के जरिए स्पेस स्टेशन के सभी आवश्यक हिस्सों को अंतरिक्ष में डिलीवर कर दिया गया। ये तो ही स्पेस स्टेशन के स्पेस तक पहुंचने की कहानी। मगर अब सवाल यह है कि यह स्पेस में आखिर ठहरा कैसे है। एक्चुअल में स्पेस स्टेशन को अपनी ऑर्बिट में बने रहने के लिए एक निश्चित गति की जरूरत होती है, जिसे यह बरकरार रखता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। इसकी स्पीड इतनी अधिक है कि यह हर 92 मिनट में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री हर 24 घंटे में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते हुए दिखते हैं। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर अब सवाल यह है कि स्पेस स्टेशन धरती पर क्यों नहीं गिरता? असल में जब कोई वस्तु तेज गति से घूमती है तो उसे गिरने से बचाने के लिए 2 शक्तियां यानी फोर्सेस काम करती हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरे नंबर पर आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। ये पृथ्वी द्वारा स्पेस स्टेशन पर लगाया जाता है, जिससे वह पृथ्वी की ओर खींचता है।
वहीं अगर बात की जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो जब कोई वस्तु गोल घेरे में घूमती है तो उस पर एक बल बाहर की ओर लगता है जो उसे ऑर्बिट में बनाए रखता है, और ये दोनों ही फोर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगते हैं। एंड जब ये दोनों फोर्स बैलेंस में होते हैं तो स्पेस स्टेशन अपनी कक्षा में स्थिर बना रहता है और नीचे नहीं गिरता। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जब हम किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं तो वह तब तक गोल घूमता रहता है जब तक उसकी स्पीड बनी रहती है, लेकिन जैसे ही गति कम होती है वह नीचे गिर जाता है। यही प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी लागू होता है। बट अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या स्पेस स्टेशन हमेशा अंतरिक्ष में रहेगा या कभी धरती पर लौटेगा। दरअसल जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस लौटते हैं तो उन्हें एक छोटे से कैप्सूल में वापस लाया जाता है जिसमें सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं। लेकिन अगर पूरा स्पेस स्टेशन वापस लाने की बात करें तो यह बेहद मुश्किल होगा। हालांकि वैज्ञानिक इसके लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं जिससे स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल भविष्य में भी किया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कुछ हिस्सों में नए स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल करने के लिए स्पेस में रखा जा सकता है, मगर इसका ज्यादातर भाग धरती पर लौट आएगा और इसके लिए फिर से रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जब यह करीब होगा तो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। आखिरकार यह वायुमंडल से टकराएगा और फ्रिक्शन की वजह से जलकर नष्ट हो जाएगा। घर्षण के प्रभाव की वजह से जो होता है उसका उदाहरण हमें एक एस्टेरॉयड के रूप में भी देखने को मिलता है। फ्रिक्शन ही वो वजह है जिसके कारण एस्टेरॉयड वायुमंडल में एंटर करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब 2 चीजें आपस में टकराती हैं तो वे तेजी से एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। बट जब वे कंट्रोल में आती हैं तो फ्रिक्शन के कारण चीजें खत्म हो जाती हैं या जल जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि पत्थरों को आपस में रगड़ने से चिंगारी बनती है। तभी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तब तक ही सुरक्षित है जब तक वह स्पेस में है, क्योंकि जैसे ही वह वायुमंडल को पार करेगा तो उसके जले हुए हिस्से ही धरती पर आकर गिरेंगे, और वो भी लैंड पर नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में। और वहां उसका मिलन होगा अपने ही कुछ साथियों से जो पहले से ही प्रशांत महासागर में मौजूद हैं, क्योंकि स्पेस से आने वाली ज्यादातर चीजों को प्रशांत महासागर में ही गिराया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यह धरती पर गिर जाए तो यह तबाही का कारण बन सकता है। तो यह थी कहानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कि आखिर यह धरती पर क्यों नहीं गिरता। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।